एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, आदि पुरुष परमात्मा, जिसकी स्तुति सभी देवगण अपनी अंतरात्मा में करते रहते हैं, उसी परमेश्वर का ध्यान सबसे पहले हम करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, घुटनों पे हाथ रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने, गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परमेश्वर, तू एक है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। वो जगत को रचने वाला सृजनहार, सब आत्माओं में प्रकाश बनकर, ज्ञान ज्योति बनकर समाया हुआ है। तद एकम वो एक है, तत् सत्यम वो सत्य है, तद ब्रह्म वो ही परम ब्रह्म परमात्मा है। तत्सवितुर्वरेण्यम, तुम उसी ज्योति स्वरूप को अपनी अंतरात्मा में आत्मा के सिंहासन पर बैठा कर उसकी मानसिक पूजा, आराधना और उपासना करो। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम मां प्रगामपथो, हे परमेश्वर कभी भी मुझसे सन्मार्ग नहीं छूटे। सन्मार्ग क्या है? जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य
ऋषि बन गए, देवता बन गए, दिव्य आत्मा बन गए। धर्म आचरण का मार्ग, सत्य का मार्ग, परम सत्य तो वो परमात्मा ही है। यम नियम का मार्ग, साधना का मार्ग, दूसरों को सुख पहुंचाने का मार्ग। जो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं वे देव आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं। और जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने की योजना बनाते रहते हैं वे पाप आत्माएं हैं, निकृष्ट आत्माएं हैं। और संसार में जैसे बीज हम बोते हैं वैसे ही पेड़ उगते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख हो। संसार में दूसरों को हम सुखी करने के लिए कार्य करेंगे, दूसरों की समृद्धि के लिए कार्य करेंगे, दूसरों के उपकार के लिए कार्य करेंगे, तो हम स्वयं ऊपर उठते चले जाते हैं। मकान चिनने वाला एक मिस्त्री राज जमीन से शुरू करता है मकान को बनाना, और जैसे जैसे वो ईंटें रखता जाता है, मकान जैसे ऊपर बढ़ता है उसके साथ साथ वो भी ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ता चला जाता है। कुआं खोदने वाले लोग गहरे और गहरे और गहरे और नीचे उतर जाते हैं। ये ईश्वर का और प्रकृति का सिद्धांत है। हम दूसरों को ऊपर उठाएंगे तो उनके साथ साथ हम स्वयं ऊपर उठते चले जाते हैं, और हम दूसरों को नीचे गिराने की योजना बनाते हैं तो उनके साथ साथ हम उनसे पहले उन गड्ढों में नीचे गिर जाते हैं। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम मां प्रगाम पथो, हे परमात्मा तेरा जो दिव्य मार्ग है, जिस मार्ग में चल के साधारण मनुष्य भी देवता बन गए, वो मार्ग कभी भी मुझसे छूटे नहीं। मेरी बुद्धि नष्ट ना हो, मेरी बुद्धि पशुओं जैसी ना हो जाए, मेरी बुद्धि दैत्य और राक्षसों जैसी ना हो जो मैं संसार में बुरे बुरे काम करूं। वयम मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः, हम यज्ञ केवल उसी को नहीं कहते जो अग्नि में आहुति डालते हैं, वो तो परम ब्रह्म का यजन है, ठीक है, किंतु जितने भी पुण्य कर्म हम करते हैं, ये जो ज्ञान वचन आप सुन रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ है। माला पे जो आप परम ब्रह्म का जाप करते हैं वो जप यज्ञ है। जितने भी संसार में पुण्य कर्म हैं, प्रजाओं को सुख पहुंचाने के लिए राजा जो कार्य करते हैं, सड़क बनवा दी, मेले लगवा दिए, ऋषि मुनियों को इकट्ठा कराया, एक संदेश विचारों को पवित्र बना रहे हैं, लोगों के हृदय को निर्मलता, पवित्रता, शांति की तरफ ले जाने का कार्य कर रहे हैं। ये राजाओं का कार्य प्रजापति यज्ञ कहा जाता है। वे प्रजा के स्वामी हैं, राजा। वे अपने राज्यों में धर्म की स्थापना करते हैं, प्रजा के दुखों को दूर करते हैं, प्रजा के लिए सुखों की कामना करते हैं और कार्य करते हैं। सड़कें बनवा दें, जगह जगह जो प्रजाजन जिन बातों से दुखी हैं वे बातें ठीक करा दें। कहीं नदी पे पुल नहीं है, पुल बनवा दिया। गांव में रास्ते बिगड़े पड़े हैं, वो ठीक करा दिए। और बहुत सारी चीजें,
शिक्षा की व्यवस्था बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, दवाई के लिए कुछ नहीं है। दूर दूर तक अस्पताल नहीं होते थे पहले, तो गांव-गांव में अस्पताल बनवाना। न्याय व्यवस्था, किसी पे कोई अत्याचार कर रहा है और उसको कहने वाला कोई है ही नहीं, तो राजा न्याय की भी व्यवस्था करते थे। ये सब उनके कार्य प्रजापति यज्ञ कहलाते थे। प्रजा के स्वामी जो राजा हैं वो अपनी प्रजा का ध्यान रखें, उनके दुखों को दूर करें, ये प्रजापति यज्ञ है। हम लोग जो बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं, किताबें हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं, संस्कार उनमें आ पाते हैं या नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। अंग्रेजी हमारे बच्चे सीख लेते हैं और घर में आके माँ बाप को अंग्रेजी में गालियां बकते हैं। ये संस्कार देना माता पिता का कार्य होता है। किताब पढ़ाने वाले अध्यापक अलग होते हैं, जीवन की किताब माता पिता पढ़ाते हैं, या जो हमारे धर्म आचार्य होते हैं वो जीवन की पुस्तक हमको पढ़ाते हैं, और उसका पढ़ना अति आवश्यक होता है। वयम मां यज्ञादिन्द्र सोमिनः, अमृतमय सत्कर्मों से हम कभी दूर ना हों, हमेशा हम शुभ कर्म करते रहें। मानतः स्थिरणो अरातय, दान की वृत्ति से हम कभी दूर ना हों, दूसरों को देके हम प्रसन्न होना सीखें। छोटे छोटे बच्चों को देखो, एक सेब है, बच्चे हैं 3, किसी एक के हाथ में दे देंगे तो 2 रोने लगेंगे। अब क्या करें? एक ही सेब के 3 टुकड़े करके तीनों को बांटना पड़ता है। उनको शांत रखना भी दान है, देना। विद्या का दान सबसे महान दान है, विद्या और ज्ञान का दान। उस ज्ञान के द्वारा हमारा जीवन ही बदल जाता है। कहीं पर आप एक वाक्य लिखा हुआ देखते हैं, क्रोध लाता है जीवन में पतझड़, और आप ध्यान से उसको पढ़ते हैं, सोचते हैं बात तो बिल्कुल ठीक है। हमारे जीवन में पतझड़ क्यों है? सब कुछ होते हुए भी फूल क्यों मुरझा रहे हैं? किसकी कमी है? हमारे अपने स्वभाव की। अपने स्वभाव से हमें उग्रता, उद्विग्नता, कटु वचन, कड़वे वचन, दूसरों का अपमान, क्रोध, जरा जरा सी बात पे भड़कना, ये बातें छोड़ देनी चाहिए। सच्चाई परमात्मा का रास्ता है। कोई ना देखा इस रास्ते से मैंने गुम होता हुआ, भटकता हुआ। रास्ते मुझे बरजाए खुदास्त, कस नदीदम के गुमशुद अज रहे रास्त। सच्चाई के रास्ते पर जो मजबूत होके चल पड़ते हैं, यानी सच्चाई को जो अपने जीवन में बसा लेते हैं, वे कभी भटकते नहीं। सत्य परमात्मा का रास्ता है। कष्ट तो हर एक रास्ते में होता है। तुम झूठ के रास्ते पर चलो, छल कपट के रास्ते पर चलो, उसमें तुम्हारी आत्मा भयभीत रहती है, कहीं झूठ पकड़ा ना जाए, कहीं कोई हमारे छल को पकड़ ना ले, कहीं हमारा षड्यंत्र खुल ना जाए। खुलेगा तो क्या होगा? हम दूसरों की नजर से गिर जाएंगे। नजर से गिरा हुआ आदमी कभी उठता नहीं। चोट खाया हुआ आदमी दवा खा के ठीक हो जाता है, पर हृदय में लगी हुई चोट
बातों की चोट, मित्र हो के मित्र से हम विश्वासघात करते हैं, वो चोट जीवन भर ठीक नहीं होती। ऐसे कार्य कभी भी हमें नहीं करने चाहिए। तो इस मंत्र में ऋग्वेद के ऋषि क्या कह रहे हैं? ओम मां प्रग्राम पथो, हे परम ब्रह्म कभी भी मुझसे सन्मार्ग छूटे नहीं। कभी भी मैं सन्मार्ग को, ईश्वर के मार्ग को, धर्म के मार्ग को, पवित्रता के मार्ग को, सज्जनों के मार्ग को छोड़कर कभी भी दुष्ट लोगों के मार्ग पर न चलूं। अस्तो मां सद्गमय, हे प्रभु मुझे असत्य से निकालकर सत्य मार्ग पर ले चल, सत्पुरुषों के मार्ग पर मुझे ले चल। कष्टकारी सभी रास्ते होते हैं। यहां से गंगा स्नान से आप निकलेंगे, किसी भी तरफ को चले जाओ, भीड़ भड़का जाम सब तरफ मिलेगा। परेशानियां, किसी भी तरफ को चलो, कोई सा भी काम करो, उसमें अड़चने, विवाद, असंतोष, हानि और तरह तरह के विघ्न हर एक काम में पड़ते हैं। उनसे घबराना नहीं चाहिए। अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ, मजबूत बनाओ, उस परम ब्रह्म में अपने को मजबूती से स्थापित करो। विश्वास रखो वो परमात्मा हमारे साथ साथ है, हमारे सत्कर्मों में, दुष्कर्मों में नहीं। पाप कर्मों में वो हमारा साथी नहीं, सत्कर्मों में। वाल्मीकि ऋषि ने साधुओं को पकड़ लिया। लाओ क्या है तुम्हारे पास? बोले ले लो जो है, पर ये बताओ ये पाप कर्म किसके लिए कर रहे हो? साधुओं को भी लूट रहे हो? बोले अपने परिवार को पाल रहे। बोले पाल तो रहे हो, इस पाप कर्म को तुम अकेले भोगोगे, तुम्हारे परिवार में कोई भोगने वाला नहीं। बोले अच्छा बिल्कुल, पूछ के आ जाओ। गए, भाई मैं ऐसे ऐसे बुरे काम करके तुम्हारा पालन कर रहा हूं, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? बोले हम क्यों देंगे, तू जेल में जाएगा तो अकेला जाएगा, पूरा कुनबा थोड़ी जेल में जाएगा। तू नरक में जाएगा तो अकेला अपने पाप कर्म की वजह से जाएगा, हम थोड़े जाएंगे। तेरा फर्ज है इस परिवार को पालना, चाहे पुण्य कर्म करके पाल, चाहे पाप कर्म करके पाल, पर पाप कर्म करने नहीं चाहिए, ये बात सही है। बस उनकी ज्ञान दृष्टि खुल गई। बेकार इस कुनबे के लिए मैं ऐसे पाप कर्म करता हूं। उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, महर्षि बन गए, परम ब्रह्म के ध्यान में लग गए। जहां उनका ध्यान संसार में था, इस ध्यान को उन्होंने पलट के परमात्मा की तरफ लगा दिया और महान ऋषि बने, तत्ववेत्ता बने, उस परम ब्रह्म को जानने वाले बने। हमारे ऋषि कह रहे हैं कभी भी हमसे सन्मार्ग, सत्य का मार्ग, धर्माचरण का मार्ग ना छूटे। वयम मां यज्ञादिंद्र सोमिनः, अमृत में सत्कर्मों से हम कभी दूर ना जाएं, यानी हम सदा सत्कर्म करें। मानतः स्फुरनो अरातयः, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम